हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाइए और मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप नोट कीजिए, इसके बाद सॉल्व करते हैं। या आपके पास एनसीईआरटी की अगर बुक है तो उस बुक का क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 5 तक देखिए मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये प्रिज्म पर आधारित है। अभी मैंने प्रिज्म नहीं पढ़ा इसलिए क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। प्रिज्म जब पढ़ाया जाएगा उसी समय करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत ही सिंपल है। मैं क्वेश्चन इस बार नहीं बोल रहा हूँ, आप सबके पास एनसीईआरटी की बुक होगी। बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि अपोतनांक 1.55 यानी अपोतनांक कितना दिया हुआ है 1.55, ठीक है, के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या क्या है, समान है। यानी कि हम कह सकते हैं R1 इक्वल टू हम R मान लें और R2 इक्वल टू क्या मानेंगे, -R मान लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा आगे उभयोत्तल लेंस निर्मित करने हैं। उभयोत्तल लेंस पता ना, ऐसे R1 का मतलब क्या होता है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो इस साइड में होगी, इधर मिलाना पड़ेगा तो ये प्लस में रहेगा, इसलिए R1 प्लस में रहेगा, ठीक है। और ये वाला जो वक्र पृष्ठ है इसके लिए त्रिज्या इधर की तरफ होगी, या इधर से मिला दे तो ये R2 होगा और R2 हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि हमें पता इधर की दूरी निगेटिव और इधर की दूरी पॉजिटिव होती है। इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना होता, कई बार पूछा गया है और इसीलिए पूछा ही जाता कि स्टूडेंट गलती कर जाते, कहते हैं समान वक्रता त्रिज्या तो R1 बराबर R2 बराबर R मान लेते हैं और क्वेश्चन जब लगाते तो कट जाता, कहेंगे सर ये तो 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। आप कह रहे हैं यदि 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी यानी ये बराबर 20 सेंटीमीटर उत्तल है यानी उभयोत्तल है तो प्लस में रहेगा, तो वक्रता त्रिज्या बताना यानी R का मान बताना है। हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं 1/f इक्वल टू n-1 1/R1 - 1/R2। ये कहाँ पर पढ़ा है, ये हम लोगों ने लेंस में का सूत्र पढ़ा है, ठीक। चलिए मान रखिए 1/f का वैल्यू कितना 20 इक्वल टू n का मान 1.55 - 1 1/R1 का मान प्लस में R माइनस और R2 का मान -R, ठीक। ये हो जाएगा 1/20 इक्वल टू, इसमें से घटाया जाए तो 0.55 बचेगा, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1/R प्लस 1/ कितना R लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/20 इक्वल टू, इसे कैसे हल करें। देखो हमने कई बार बताया दशमलव को हल करने का बहुत बढ़िया तरीका होता है कि अंश में जितने दशमलव हर में भी दशमलव के बाद उतने अंक कर लो, लेकिन हर में तो कोई गिनती ही नहीं थी तो दशमलव कहाँ से रहेगा। लेकिन कोई गिनती नहीं तो एक तो मान सकते हैं और एक के बाद दशमलव भी लगा सकते हैं और इसके बाद 0 भी लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद चाहे जितना 0 हम लोग अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं। तो हम 2 क्यों लगाए, क्योंकि ऊपर भी 2 ही दशमलव था, इसलिए 2 दशमलव, नीचे दशमलव के बाद 2 अंक हमने 0 लगा लिया। अब दशमलव हम भूल जाएंगे तो ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा कितना 100। अब खुद देखिए दशमलव छोड़ेंगे 0 55/100, ठीक। ये कितना हो जाएगा 2/R, हर बराबर है तो आंसर सीधे जुड़ जाएगा 1/R प्लस 1/R यानी कितना हो जाएगा 2/R हो जाएगा। कैंसिल करते हैं, देखिए 20 25 100, ध्यान दीजिएगा हर से हर को काट सकते हैं, अंश से अंश को भी काट सकते हैं। 5 1 5 5 ग्रहीम 55, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 11 दूनी 22 बटे कितना R, इसलिए R इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, यानी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी 22 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक। जल्दी से नोट कीजिए इसको सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसारित होता है, यानी कोई प्रकाश पुंज है वो आकर किसी बिंदु P पर पड़ता है। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी अगर यहाँ पर अभिसारित हो रहा था तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा गया है, किसे रखा गया 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, किसी लेंस को रखा गया, लेकिन इसके मार्ग में यानी यहाँ कहीं रखा गया। ध्यान दो इस क्वेश्चन में यही एक याद करने वाली बात है, जो u बराबर रहेगा 12 सेंटीमीटर तो रहेगा लेकिन माइनस नहीं प्लस में रहेगा। देखिए कैसे,
इन्होंने कहा कोई प्रकाश पुंज जैसे किसी बिंदु P पर अभिसारित हो रहा था, अभिसारित हमने दिखा दिया। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि इस प्रकाश पुंज के मार्ग में एक लेंस कहीं रखा गया, लेंस यानी यहाँ कहीं रखा गया। ठीक, अगर लेंस यहाँ रखा गया तो ये प्रकाश पुंज इसके लिए अगर वस्तु है तो इस वस्तु की दूरी निगेटिव पॉजिटिव रहेगी ना, हमारी निगेटिव थोड़ी कह सकते हैं, इसे पॉजिटिव दिखाएंगे। अच्छा, कोई कह सकता है सर प्रकाश पुंज है यहाँ बन रहा प्रतिबिंब, तो इसे हम भी मान लें, लेकिन इसलिए नहीं मानना क्योंकि क्वेश्चन में आगे कुछ कहा गया। देखिए फिर कह रहा है यदि यह पहला पार्ट 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी कि उत्तल लेंस और एक बार 16 सेंटीमीटर का अवतल लेंस कर, तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसारित होगा, यानी अब पूछ रहा कि किस बिंदु पर अब जाएगा, यानी अब प्रतिबिंब पूछ रहा, तो इसका मतलब ये वस्तु हुआ ना, तभी तो प्रतिबिंब पूछा जा रहा है। तो चलिए अगर u का मान पॉजिटिव में है तो उसके अनुसार हम सॉल्व करते हैं। चलिए v पूछ रहे हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस के लिए ये सूत्र होता है 1/20 इक्वल टू 1/v और माइनस 1/12, 1/20 प्लस 1/12 इक्वल टू 1/v। अभी भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो इसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं। अरे यार क्यों नहीं सॉल्व कर पाते हो, बहुत ही सिंपल सी बात है, जिसका वैल्यू हमको ज्ञात करना उसको एक साइड में रखते हैं, बाकी सबको पक्षांतर करते हैं। 1/v को यहीं रखा, माइनस 1/12 इधर था, इधर लेकर आएंगे प्लस में हो जाएगा। इसे हल करने के लिए क्या करें, गुणा कर लें, 20 × 12 और 12 + 20 बराबर 1/v, 12 20 32 बटे 20 × 12 इक्वल टू कितना 1/v। ठीक, इसे थोड़ा सा हल कर लीजिए, जिससे भी कट सकता है, 4 से कैंसिल होगा, 4 8 32 हो जाता है और 4 3 12 हो जाता है। ठीक, 4 दूनी 8 हो जाता है, 4 पंचे 20 हो जाता है, यानी 2/15 ये हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 2/15 इक्वल टू 1/v, इसलिए v इक्वल टू कितना 15/2 सेंटीमीटर, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान सा है, बस ध्यान रखना है u हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ये तब समझ में आ गया जब पूरी क्वेश्चन आपको समझ में आए चित्र के अनुसार। ठीक है ना। तो चलिए ये पहला पार्ट था, नोट कर लीजिए। जो बी पार्ट है उसमें अवतल लेंस कह रहा, तो f का मान माइनस में ले लीजिए और हल कीजिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। सेकेंड पार्ट इसका, तो सेकेंड पार्ट लगाइएगा, और सेकेंड पार्ट का जो आंसर है वो 48 सेंटीमीटर है। ठीक, तो लगा करके कमेंट करके बताइए। वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं अधिकतर लोग और कहेंगे कि सर समझ में कम आता है। जब पूरा देखोगे तब समझने की बात आएगी कि समझ में आ रहा कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु है, यानी h1 बराबर 3 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने, यानी फोकस दूरी 21 सेंटीमीटर है, लेकिन माइनस में क्योंकि इन्होंने कहा अवतल लेंस है। ठीक, 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी u बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में। अब कह रहे हैं लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए, यानी v बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं, और फिर पूछ रहे हैं क्या होता है जब बिंब लेंस से दूर हटती जाती है। देखिए ये क्वेश्चन शायद हम करा चुके हैं, याद नहीं होगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद लगाइए, मैं हिंट दे रहा हूँ। देखिए u दिया, v दिया, f दिया, f दिया, u दिया, v पूछा है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का सूत्र लगाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कहा जा रहा 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे। 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, इसके संपर्क में 20 सेंटीमीटर का एक फोकस दूरी का एक और अवतल लेंस रख दिया जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यह तंत्र अभिसारी होगा या अपसारी होगा, लेंस की मोटाई की उपेक्षा कीजिए। मतलब इन्होंने कहा 2 लेंस है, इन्हें संपर्क में रखा गया, और संपर्क में रखने के बाद जो बनेगा उसकी संयुक्त फोकस दूरी कितनी होगी, और वो कैसा रहेगा, अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस, यानी उत्तल लेंस की अवतल लेंस रहेगा। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं इसकी मोटाई को छोड़ दीजिए, नेगलेक्ट कर दीजिए, यानी पतला लेंस कहा जा रहा है। पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र 1/30 प्लस 1/-20, 1/30 माइनस 1/20 कितना हो जाएगा, LCM 30 × 20
और 20 माइनस 30, यही तो तरीका हमने बताया था। त्रिय गुणा करके नीचे लिख ली, सॉरी गुणा करके नीचे लिख लीजिए, त्रिय गुणा कर दीजिए ऊपर। तो 20 में से 30 गया माइनस 10 बटे 30 गुणे 20, ठीक है। 10 दूना 20 माइनस 1 बटे 60, ये हो गया 1/f, इसलिए f इक्वल टू कितना माइनस 60 सेंटीमीटर। अब बताइए किस लेंस की फोकल दूरी माइनस होती है निगेटिव होती है, अवतल की कि उत्तल की? तो आप लोग जानते हैं अवतल की फोकल दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, यानी संयुक्त फोकल दूरी, संयुक्त जो लेंस रहेगा कैसा बिहेव करेगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है ना। चलो देखिए इसके बाद कई सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, इसको मैं अभी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें अभी पढ़ाई नहीं गई हैं, कुछ चीज़ें और बची हुई उसको हम पढ़ा कर ख़त्म कर दें, इसके बाद तब और सारे क्वेश्चंस कराएंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और अगर समझ में नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए।